दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। फ्रेम कुछ बन के नहीं दे रहा, टेक्निकली कुछ गलतियां होंगी यकीनन, वीडियो में कोई वॉइस इशू भी होगा क्योंकि मैं टेक्निकल आदमी नहीं। बहरहाल अब हम आते हैं अपने असल मुद्दों पे। दोस्तों, मैं YouTube पे जब ये देखता हूँ कि लोग कहते हैं कि भाई अज़रबैजान आ जाओ, मलेशिया आ जाओ, तुर्की आ जाओ, बस नौकरियां आपका इंतज़ार कर रही हैं, और तो मुझे बड़ी तकलीफ़ पहुंचती है कि चंद व्यूज़ के लिए लोग लोगों को गुमराह करें, अपने हमवतनों को, अपने भाइयों को। तो दोस्तों, आज मेरी वीडियो बनाने का मकसद यही है कि मैं सही सूरत हाल से आपको जितना मेरी नॉलेज में है, ऑनेस्टी से मैं आपको बताऊं कि भैया अज़रबैजान में कोई नौकरियां नहीं बट रही, कोई कारोबार यूँ नहीं हो रहे। तुर्की की भी यही सूरत हाल है, और मलेशिया का जहाँ तक ताल्लुक़ है उसके बारे में भी मुझे दोस्तों ने बताया कि अगर वहाँ आपने जाना है तो आप सीधे रास्ते से कानूनी तरीके से जाएं, वर्क वीज़ा, वर्क परमिट लेके जाएं। बाकी ये जो लोग जो अपनी दुकानदारी चमका रहे हैं YouTube पे अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए, इनकी बातों पे आप कतई ध्यान ना दें। देखें, अगर तुर्की में आप जाएंगे तो एक बहुत बड़ी जो है इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी। मैं समझता हूँ कि अगर इतना पैसा आपके पास है तो यहाँ पाकिस्तान में ही बैठ के आप जो है बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट है, लाखों की भी नहीं। $75,000 जो है वो आपको तुर्की में इन्वेस्टमेंट करेंगे, पर प्रॉपर्टी ख़रीदेंगे, और एक नई जगह पे जो है काम करने में, कारोबार करने में रिस्क होता है। वहाँ की लैंग्वेज की इशू, बहुत लैंग्वेज इशू है वहाँ पे, बहुत कम लोगों को इंग्लिश आती है, और जब तक आप ज़बान पे अबूर हासिल नहीं करेंगे आप वहाँ कारोबार नहीं कर सकते। तो खुदा के वास्ते ये जो लोग हैं यूट्यूब पे जो है वो अपनी व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए थंबनेल में ऐसी ऐसी बातें लिखते हैं कि आदमी जो है, अभी पिछले दिनों में अज़रबैजान गया हो तो घूमने के लिए बहुत अच्छा मुल्क है। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप ज़रूर ये मुल्क घूमें। तुर्की बहुत अच्छा मुल्क है, अज़रबैजान बहुत अच्छा मुल्क है, बहुत अच्छे लोग हैं वहाँ। थोड़ी लैंग्वेज के मसाइल हैं लेकिन काम चल जाता है। मलेशिया अच्छा मुल्क है, घूमने फिरने के हिसाब से आप ज़रूर जाएं। लेकिन अगर मलेशिया में जाके आपने बिल्डिंग पे ही खड़े होके ईंटें उठानी है तो भाई मेरे, मैं आपको सलाह दूंगा कि यहीं बिरयानी की एक देग लगा लें। रात को जब आप घर जाएंगे तो 2,000 रुपये आपको यकीनन बचेंगे। कोई काम कर लें, यहाँ पाकिस्तान में अपने बच्चों के पास रह के काम करें, बजाय कि आप एजेंडों के चक्कर में पड़ें और गैर कानूनी तरीके से डंकी कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं। फिर आजकल एक जो है वो और साहब बता रहे हैं कि भाई यहाँ से मैं ईरान जाऊँगा, ईरान से अज़रबैजान से तो फिर यूरोप का बॉर्डर ऐसे खुला पड़ा है आप बिला। अरे यार, ये ऐसा नहीं है भाई मेरे, ये आप अहमकों की जन्नत में रहते हो। मेरे दोस्त का फ़ोन आया, मैं गबाला में था, अज़रबैजान का एक शहर है गबाला। तो उन्होंने कहा यार तुम्हारा भतीजा है जो वो तुम्हारी तस्वीरें देख के वो कह रहा कि अब मैंने कारोबार करना है अज़रबैजान में, मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ। ओ, मैंने सर पकड़ लिया। मैंने बोला भाई, एक मन्नत, वहाँ की करेंसी मन्नत है, एक मन्नत पाकिस्तानी 130 रुपये के बराबर है। हम जो है वो इतना फूड वहाँ महंगा है, इतनी महंगाई है। मैं ये प्लान करके गया था, तो मैं सिर्फ 2-3 शर्टें और एक आध पैंट ले गया था। मैंने बोला शॉपिंग में वहाँ से करूँगा अज़रबैजान से। जब मैं पहले दिन गया शॉपिंग करने, शर्ट लेने, तो जब उसने बताया कि भाई ये तो 100 मन्नत की है, मैंने कैलकुलेटर किया, मैंने 13,000 रुपये की शर्ट। यार यही शर्ट जो है 4,000 5,000, ब्रांडेड शर्ट थी,
4-5 हज़ार की पाकिस्तान में मिल रही। तो वहाँ पे बहुत जो है वहाँ पे मकसद है घूमने के लिए मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ। आप सेविंग करें, बचाएं, हफ्ते के लिए 7 दिन के लिए आप जाएं, यकीन करें आप 10 साल आपकी उम्र कम हो जाएगी। इतना खूबसूरत मुल्क है, कदम कदम पे पार्क। आजकल सर्दी होगी वहाँ पे, शुरू हो गई होगी। अक्टूबर में तो इतनी नहीं थी, एक कोट से गुजारा हो रहा था, गबाला में थी। तो जो है मैं कह रहा था कि आप घूमें ज़रूर इस मुल्क को। इतना ज़्यादा ख़र्चा भी नहीं है, 1 लाख के लगभग टिकट है और तकरीबन 50-60 हज़ार रुपये अकेले बंदे की बात कर रहा हूँ। 50-60 हज़ार रुपये अगर आपके पास हैं तो आप एक ट्रिप लगा लें, मार्च में लगा लें। मार्च के बाद मौसम सही हो जाता है। अभी कुछ सर्दी होगी वहाँ पे, मतलब ये है कि जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे तो सर्दियाँ होती जाएंगी। तो घूमने के लिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। बाकी कमाने के लिए यार अपना पाकिस्तान देखो, यहाँ पे बंगाली आते हैं, बर्मी आते हैं, अफगानी आते हैं, कमाई के लिए आते हैं ना भाई। तो हम अपने मुल्क में रह के नहीं कमा सकते तो गैर मुल्क में जाके क्या कमाएंगे। और फिर मैं आपको आखिर में कहता हूँ कि भाई कानून को फॉलो करो। हम लोग इसीलिए पीछे रह गए हैं कि हमारे मुल्क में कानून नहीं है, बस अफरा तफरी है और जिसका जिधर दिल करता है वो कानून को तोड़ देता है। कानून सिर्फ गरीबों के लिए है, तो कानून पे अमल करें। वहाँ पे कानून है, इसलिए उनके मुल्क खूबसूरत हैं, सफाई है, पोल्यूशन नहीं है। और हालांकि वहाँ पे हमसे ज़्यादा बरसातें होती हैं, इतनी ज़्यादा बरसातें होती है, साल भर में बरसातें होती रहती हैं, लेकिन कभी भी हमने उन लोगों को डिस्टर्ब नहीं पाया कि जी जो पाँचिए उठा के जा रहे हैं अपना सारा निज़ाम ज़िंदगी का दरहम बरहम। खैर ये सियासी बातें हैं, मैं इनमें नहीं पढ़ना चाहता। मैं चाहता हूँ कि आप दोस्तों को ये सजेशन दूँ कि भाई इन यूट्यूबरों के चक्कर में मत पड़ें। मैं कभी नहीं कहता कि भाई मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, या आपका दिल करे तो करें, मैं आपको रोकता नहीं हूँ। लेकिन हकीकत ये है कि लोग जो है आपका यूट्यूब जो एक दिन में जो है वो इतने हो जाएंगे। अरे यार कुछ खुदा का खौफ करो यार, खुदा को भी जान देनी है। बस इससे आगे मैं कुछ नहीं कहता भाई। तो घूमने के लिए ज़रूर जाएं। तुर्की बहुत अच्छा मुल्क है, अज़रबैजान बहुत अच्छा मुल्क है, ईरान बहुत अच्छा मुल्क है, मलेशिया बहुत अच्छा मुल्क है, हमारा मुल्क भी बहुत अच्छा है। यहाँ भी घूमने के बहुत से हिस्से हैं, उसको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। घूमें फिरें और दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम। बाबर जमाली। खुदा हाफ़िज़।